हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकास नर्सिंग एकेडमी। सो अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बात की थी हमने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर बीएससी नर्सिंग के बारे में, ठीक है, कि कैसे आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन कैंडिडेट्स एलिजिबल है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर ही पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में, ठीक है। सो आपको पता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है वो आफ्टर जीएनएम डिप्लोमा करते हैं, ठीक है। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो है वो हमारी सेम जो एचपी यूनिवर्सिटी है उसके अंडर ही कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनको इसके रिगार्डिंग डाउट था कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग वीडियो नहीं बन रही है या फिर उसके रिगार्डिंग डाउट है, तो उसी के लिए उसी पर्पज से हमने ये वीडियो आज प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। अब आपको पता है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हम वैसे भी जीएनएम डिप्लोमा की बात करते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी कि आपके पास जीएनएम डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा कर लिया तो आपके पास जीएनएम डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट यू शुड बी रजिस्टर्ड एज नर्स मिडवाइफरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन स्टेट नर्सिंग काउंसिल में हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर है जीएनएम के लिए डिप्लोमा जब आप करते हो तो डिप्लोमा के टाइम पे कि कितना परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज यहाँ पर होना चाहिए। सो 50% मार्क्स शुड बी देयर इन जीएनएम डिप्लोमा, ठीक है। नेक्स्ट है जब भी हमारी सीट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो दो प्रोसेस में होती है, एक इन सर्विस और दूसरी होती है डायरेक्ट, ठीक है। इन सर्विस का मतलब है कि अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हो, जीएनएम के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, तो उसके बाद अगर आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी है। और डायरेक्ट का मतलब है कि अगर आपने अभी जीएनएम किया, आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं हो और आप आगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी रेशो रहती है इन सर्विस और डायरेक्ट की कोटा के रिगार्डिंग, तो वो रहती है 70:30। सो 70:30 का मतलब है कि 70% सीट यहाँ पर होंगे इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए, जबकि 30% सीट अवेलेबल होता है फॉर डायरेक्ट कोटा कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो एट प्रेजेंट हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज है सिस्टर निवेदिता गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज शिमला IGMC, ठीक है, जहाँ पर आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। तो यहाँ अगर हम सीट की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इनकी 30 है, जिसमें से इन सर्विस कोटा के लिए 21 सीट्स हैं और बाकी डायरेक्ट कोटा के लिए 9 सीट्स हैं, सेम वैसी 70:30%, ठीक है। नेक्स्ट जो भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं, अब हमें पता है कि एचपी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भी काफ़ी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं। सो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनके सीट्स इंक्रीज और डिक्रीज होते रहते हैं। नेक्स्ट फॉर इन सर्विस कोटा, सो इन सर्विस कोटा के अंदर वो कैंडिडेट्स होते हैं जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, और अगर कोई कैंडिडेट रोगी कल्याण समिति के अंडर लगा है, ठीक है। आपको पता है RKS के अंडर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं वो इन सर्विस में हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में। तो रोगी कल्याण समिति के अंडर भी जो हमारे अपॉइंटीज़ हैं वो भी कंसीडर हो सकते हैं कि वो हमारी इन सर्विस कोटा के अंदर बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। उसके अलावा जो कैंडिडेट जिन्होंने मैक्सिमम 50 ईयर्स से अगर वो कम एज के हैं तो वो कैंडिडेट बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ये सब इन सर्विस के लिए है जो 50 ईयर्स से कम एज के कैंडिडेट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम डायरेक्ट कोटा सीट्स के लिए। सो जो डायरेक्ट कोटा सीट्स हैं उसके लिए मैंने बताया था कि जीएनएम मस्ट है, कि किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से उन्होंने जीएनएम किया होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कैंडिडेट की सीट्स की, तो सीट्स यहाँ पे 17 to 35 ईयर्स के बीच में कैंडिडेट की एज होनी चाहिए, ठीक है। जो डायरेक्ट कोटा है, डायरेक्ट कोटा के अंदर भी हमारी दो सीट्स, एक मैनेजमेंट कोटा होती है और एक स्टेट कोटा। अब स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा की बात मैंने आपको बीएससी नर्सिंग में बताई थी, जहाँ पर हमने बीएससी नर्सिंग का जो वीडियो बनाया है कि स्टेट कोटा का मतलब है कि जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने के बाद वो एक रैंक के थ्रू अकेडमी या फिर रैंक के थ्रू कोई कॉलेज परस्यू कर रहे हैं, वो होती है हमारी स्टेट कोटा। मतलब जहाँ जहाँ जैसा जैसा उनका रैंक आया वैसा वैसा उनको कॉलेज अलॉट हुआ है, वो होगी स्टेट कोटा। और मैनेजमेंट कोटा के अंदर वो कैंडिडेट्स आते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और उसके बाद उनका रैंक उस लेवल पे नहीं आया कि उनको कोई कॉलेज है या फिर कोई यूनिवर्सिटी वो अलॉट हो, ठीक है। तो उस टाइम पे वो अपनी विश से या फिर विलिंगली वो कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, वो आएंगे हमारी मैनेजमेंट कोटा के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन फ़ी की बात करें, जो जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट, ओबीसी के कैंडिडेट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले कैंडिडेट हैं, उनका रहता है फीस 2000 रुपीज़, जबकि हमारी SC ST और इनके जो सब कैटेगरीज हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी है 1000 रुपीज़। चलो नेक्स्ट
हाउ टू अप्लाई, कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सो अप्लाई करने के लिए हमेशा आपको पता है कि इनके ऑफिशियल साइट पे जाना है। जिस भी साइट के लिए जिस भी आप फॉर्म को फिल करते हो तो वहाँ पे सबसे पहले आपको ऑफिशियल साइट का पता होना चाहिए। सो HP यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट है www.admission.hpushimla.in और एक और इसकी साइट है www.hpuniv.ac.in। इस साइट पे आप जाओगे, साइट पे जाने के बाद आपके पास एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पर नोटिफिकेशन होगी। नोटिफिकेशन को जैसे आप क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन को क्लिक करने के बाद उसके अंदर कुछ टर्म्स और कंडीशंस आएंगी जो आपको कंप्लीटली और केयरफुली रीड करना है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ कि वहाँ पर आपको स्पेशली फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, वो इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ने हैं। अगर उन इंस्ट्रक्शन की मैं यहाँ पर बात करूँ तो पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है फोटोग्राफ की रिगार्डिंग, कि फोटोग्राफ दैट शुड बी इन फॉर्मल, जो भी आप की फोटोग्राफ है वो फॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोग्राफ मस्ट बी पासपोर्ट साइज, ठीक है, वो पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और मैक्सिमम साइज उसका होना चाहिए लेस देन 100 KB, ठीक है। वो उसका मैक्सिमम साइज है, मतलब 100 KB से कम होनी चाहिए फोटो की साइज। नेक्स्ट है फोटोग्राफ मस्ट बी टेकन इन फुल फेस व्यू, ठीक है, जो फुल फेस है कंप्लीट यहाँ पर विजुअलाइज होना चाहिए फोटोग्राफ में, ठीक है। नेक्स्ट, फोटोग्राफ शुड हैज नो शेडो एंड रेड आइज, ठीक है, फोटोग्राफ पे कोई भी शेडो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने बताया फोटो फॉर्मेट शुड बी JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग फोटोग्राफ। उसके अलावा नेक्स्ट, कैंडिडेट की सिग्नेचर के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन, जो भी आप एप्लीकेंट सिग्नेचर करते हो वो सिग्नेचर आपकी ब्लैक पेन से होना चाहिए, ठीक है। वाइट पेपर पे आप सिग्नेचर कर रहे हो तो ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। नेक्स्ट, जो सिग्नेचर है वो कैंडिडेट अपना होना चाहिए, कोई और कैंडिडेट का सिग्नेचर नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट, साइज शुड बी लेस देन 100 KB, ठीक है। उसके बाद सेम जो स्कैन सिग्नेचर है उसका फॉर्मेट भी JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, जो फाइल नेम है दैट शुड बी ऑफ 10 कैरेक्टर मैक्सिमम, जो फाइल का नेम है, ठीक है, उसका मैक्सिमम कैरेक्टर 10 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी ईमेल आईडी नहीं है तो आप ईमेल आईडी जनरेट कर लेना फॉर्म फिल करने से पहले, और अगर आप ईमेल आईडी कोई जनरेट कर ऑलरेडी अगर कोई ईमेल आईडी है तो वो आपकी कंप्लीटली बिल्कुल करेक्ट ईमेल आईडी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इनका इंपॉर्टेंट नोट है कि जो भी आप मोबाइल नंबर दोगे बेसिक इन्फॉर्मेशन के अंडर, वो मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और उस टाइम पे यूज़ में होना चाहिए, ठीक है। अभी हमने देखा कि कोई भी इंस्ट्रक्शन थी दैट इज रिगार्डिंग द फोटो एंड रिगार्डिंग द सिग्नेचर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्रोसीजर टू फिल द फॉर्म, कि कैसे फॉर्म फिल करना है उसके रिगार्डिंग प्रोसीजर। सो सबसे पहले क्लिक द अंडर ग्रेजुएट, वहाँ पर आपको लिंक आएगा जिसमें लिखा होगा अंडर ग्रेजुएट, आप उसको क्लिक करोगे। उसके बाद वहाँ लिखा होगा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग को आप क्लिक करोगे। उसके बाद जब आपने टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो केयरफुली पढ़ लिया, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, उसके बाद आप अब फिल करोगे अपनी इन्फॉर्मेशन 1 by 1। सबसे पहले आपको पता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद एजुकेशन एंड डॉक्यूमेंट डिटेल, डॉक्यूमेंट डिटेल के बाद आएगा एप्लीकेशन समरी, उसमें पूरा समराइजेशन होगा जिसको आप देख के एडिट भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर उसको आप सेव करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आएगा पेमेंट मोड, जहाँ पे आपको पे करना है एप्लीकेशन फी। नेक्स्ट है सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। फाइनली जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लोगे उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना मत भूलना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर है कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो उस टाइम पे जो एप्लीकेशन है वो करेक्ट फिल करना है, क्योंकि अगर एक बार फाइनल सबमिशन हो गया तो उसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी, आप उस फॉर्म को एडिट नहीं कर पाओगे, इसलिए वो फिल करना बिल्कुल करेक्ट फिल करना मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अगर एक बार आपने फ़ी पे कर दिया तो दैट फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल, वो फ़ी आपको रिफंड नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, अगर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चीज़ इनकरेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी एरर होता है उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, ठीक है। अगर इनकम्प्लीट है फॉर्म तो वो फॉर्म आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको साइट पे ही एक फ़ोन नंबर मिल जाएगा, उस फ़ोन नंबर पर आप कॉल करके क्वेरी कर सकते हो। तो फ़ोन नंबर यहाँ दिया है 01772833 अदरवाइज आप साइट पर जाकर भी फ़ोन नंबर वहाँ से टेली कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है एंट्रेंस एग्जाम का वो आपको
साइट पे ही अवेलेबल हो जाएगा, साइट पे ही आपको दिख जाएगा, क्योंकि कोई भी सेपरेट पोस्ट वहाँ पर घर के लिए सेंड नहीं होता है। ठीक है, आपको जाकर साइट पे फ्रीक्वेंटली चेक करते रहना है जब आप एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देते हो फॉर एडमिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर, कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे कुछ एग्जामिनेशन सेंटर पहले से दिया है, जिनमें से आपको एक एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। सो एग्जामिनेशन सेंटर है धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी, शिमला एंड सोलन। ओके, सो नेक्स्ट सिलेबस की बात करते हैं तो पूरा नर्सिंग, टोटल नर्सिंग सिलेबस यहाँ पर रहता है। ठीक है, बस यहाँ पर 5 मार्क्स का जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं, बाकी सारे यहाँ पर नर्सिंग के ही सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 150 मार्क्स होते हैं और 150 ही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सब्जेक्ट्स की, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स होगा। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स है। साइकेट्रिक नर्सिंग 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। पीडियाट्रिक नर्सिंग 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स है। ठीक है, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स है। न्यूट्रिशन 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स। ठीक है, फार्माकोलॉजी है 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स है। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी के 5 क्वेश्चन है, सेम 5 मार्क्स। नेक्स्ट है हमारी जनरल नॉलेज के लिए 5 क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स। फिर टोटल क्वेश्चन एंड मार्क्स इज, जैसा अभी मैंने बताया, 150 क्वेश्चन एंड 150 ही मार्क्स, बिकॉज ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पर है एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा अगर डिस्कस करें तो एग्जाम पैटर्न है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में ही एग्जाम होगा। ठीक है, और दूसरा जो आपका एग्जाम है दैट विल बी ऑन OMR शीट। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम क्वेश्चन पेपर की, तो वहाँ पर सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQ टाइप क्वेश्चन ही आते हैं। ड्यूरेशन है एग्जाम की यहाँ पर 2 आवर्स। ठीक है, ड्यूरेशन इज 2 आवर्स। और इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट मीन्स आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा है ईच करेक्ट आंसर कैरी 1 मार्क्स, कि ईच करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे 1 मार्क्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन क्राइटेरिया। सो अगर सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें, सेम जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनका जो रिजल्ट है वो साइट पे ही अवेलेबल होगा, क्योंकि इंडिविजुअल रिजल्ट कभी भी सेंड नहीं होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, जब भी सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन के टाइम पे अगर 2 कैंडिडेट का रैंक सेम है, ठीक है, तो उस टाइम पे जब टैली करते हैं एंड में, उस टाइम पे देखते हैं कि 2 कैंडिडेट्स के रैंक अगर सेम है, तो वहाँ पर जिन कैंडिडेट का मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा होगा उस कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, अगर उस टाइम पे भी वहाँ पर अगर टाई हो रहा है, दो कैंडिडेट के रैंक सेम आ रहा है, तो उस टाइम पे एज को प्रेफरेंस मिलेगी, जिसका एज ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको ही प्रेफरेंस मिलेगी, वही सिलेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कैटेगरी वाइज सिलेक्शन की परसेंटेज की, तो 40% है जनरल कैंडिडेट के लिए, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, 30% है फॉर SC, ST एंड OBC के लिए, उसके अलावा 35% है जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट कैंडिडेट्स के लिए अगर सेम वही चीज़ मैंने अभी आपको बताया कि अगर 2 इक्वल मार्क्स है तो मार्क्स इंडिविजुअल मार्क्स के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर काउंसलिंग सिस्टम है। काउंसलिंग सिस्टम होती है आफ्टर सिलेक्शन। सिलेक्शन में क्या होगा कि जैसे आपकी एक बार सिलेक्शन होगी, उसके बाद स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग की डेट्स है वो भी आपकी HPU की साइट पे जनरेट हो जाएगा, जहाँ पर आप डेट्स देख के अपनी काउंसलिंग के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर काउंसलिंग में रैंक के वाइज आपको जो कॉलेजेस हैं वो अलॉट हो जाएंगे। नेक्स्ट, जब भी काउंसलिंग होगी उस टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने वहाँ पर 100 रुपीज़ सबमिट करना है इन द शेप ऑफ बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, इन द फेवर ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला। ये एक तरह से काउंसलिंग फीस है जो आप सबमिट कराओगे काउंसलिंग के टाइम पे। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट रिक्वायर। अब आपको पता है जब भी आप काउंसलिंग के लिए जाओगे तो उस टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इन केस ऑफ काउंसलिंग। सो काउंसलिंग में सबसे पहले तो आपको चाहिए प्रिंट आउट ऑफ पोस्ट बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था। नेक्स्ट यहाँ पर चाहिए हिमाचल प्रदेश डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बताऊंगी, जो कैंडिडेट स्टेट कोटा के अंडर करना चाहते हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, उनके पास हिमाचल डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। ठीक है, और बट जो कैंडिडेट मैनेजमेंट कोटा के अंदर करना चाहते हैं उनके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, सर्टिफिकेशन ऑफ क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर पर्टिकुलर रिजर्व्ड कैटेगरी, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग द चिल्ड्रन ऑफ हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ठीक है, नेक्स्ट इन सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, या फिर NOC चाहिए इन सर्विस कैंडिडेट के लिए, मस्ट है। नेक्स्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, अगर आपके पास 10+2 का जो सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल यहाँ पे वो होना
मस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी डिप्लोमा जो है, जीएनएम का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मस्ट है, ठीक है। फिर लास्ट है एफिडेविट, जो एफिडेविट आप बनाओगे वो अपेंडिक्स 7 का मतलब है यहाँ पर उन कैंडिडेट्स के लिए हैं, ठीक है, फिजिकल फिटनेस जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, वो हमारी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, उनके लिए ये सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, वो होना चाहिए। नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस जो मैंने बताया, एक होती है स्टेट कोटा में, एक होती है मैनेजमेंट कोटा में। स्टेट कोटा का मतलब है कि रैंक वाइज आपको सिलेक्शन हो रही है और आपको वही कॉलेज अलॉट हो रहा है रैंक की बेसिस पे। मैनेजमेंट कोटा का मतलब है कि इसमें आपको हिमाचल डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, और रैंक का भी यहाँ पर कोई एज सच यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है कि मतलब अगर आपका रैंक नहीं भी आता है तो आप अपने ही चॉइस से कोई और कॉलेज है वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो आएगी मैनेजमेंट कोटा के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट कि जब भी काउंसलिंग हो रही है उस टाइम पे आपका जो काउंसलिंग के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ होने चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट नोट, जैसे ही आपको कॉलेज की अलॉटमेंट होती है, कॉलेज की सिलेक्शन होती है और अगर आप करना चाहते हो वहीं से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, उस टाइम पे आप 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करते हो, ठीक है, 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करोगे इन द फेवर ऑफ फाइनेंस ऑफिसर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काउंसलिंग के ड्यूरिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री फ्रॉम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो आप जीएनएम डिप्लोमा के बाद करते हो, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो कनिकास नर्सिंग अकेडमी। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक यू।